जय हिंद दोस्तों, द बोर्ड टॉपर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं, जो आपके क्लास 10th के अंदर के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इस क्रम में हमने पार्ट 1 के अंदर में त्रिकोणमिति को देखा था। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 करेंगे, यानी इस पर और भी वीडियो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आएंगे। तो चलिए, महत्वपूर्ण वो सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं आपकी एग्जामिनेशन में, उसको यहाँ पर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। वो चीज़ ये है कि ध्यान में रखिएगा कि जो नेगेटिविटी होती है ना, नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी होती है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के या घर में कोई काम है उसको लेकर के, है ना, डीमोटिवेट रहोगे, नेगेटिव रहोगे, तो आप जो है जिंदा इंसान नहीं, समझो एक मुर्दा इंसान हो। यानी आपके अंदर सांस तो चल रही है, लेकिन आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। समझ रहे हो ना, आप हमेशा नेगेटिव सोचोगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि कितना भी विकट परिस्थिति हो, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। घर में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, है ना, माँ बाप के सामने कैसी सिचुएशन आ जाए, हमारा रिलेशन अपने भाई बहनों से, माँ बाप से खराब हो जाए, कभी आपकी माँ कुछ कह दे आपको, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, या अपने विचारों में भी नेगेटिविटी नहीं लाना है। जहाँ कुछ गलत भी हो रहा है वहाँ पर भी पॉजिटिविटी लाइए, आप उसको पॉजिटिव वे में करने की कोशिश कीजिए। तो कभी भी आपको नेगेटिव की ओर नहीं जाना है कि हमारा कम समय बचा है, अब तक हमने पढ़ाई नहीं किया है, तो कैसे हम करें, है ना। आप नेगेटिव नहीं हो जाना है आपको, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली बाय डेली करते जाना है ना। क्योंकि नेगेटिविटी जो है हमको अंदर ही अंदर क्या करती है, मार देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज के क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति को करेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न बिहार बोर्ड ने आपके एग्जामिनेशन में पूछा, इससे पहले के एग्जामिनेशन में, उसमें पूछा गया कि ये जो बिंदु दिया हुआ, इसमें पूछा कि भैया भुज, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु में पूछ लिया कि भुज कौन सा है। इसमें भुज के बारे में आपको बताना है, कौन सा भुज है। तो बड़ा आसान था इसको बताना कि इसमें भुज कौन सा है। देखिए, जब भी कोई संख्या दी रहेगी ना, जैसे आपको x, y, है ना, संख्या तो इसी तरह से रहती है। हमें क्या दिया रहेगा, x दिया रहेगा और कॉमा y दिया रहेगा। जब भी इस तरह का दिया रहे तो याद रखिएगा कि इसमें जो पहला वाला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको भुज कहते हैं। और जो बाद वाला होता है, जो y एक्सिस का होता है, उसको हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए। जब भी पूछेगा कि भैया इसमें से भुज कौन सा है, तो -2 और 5 में भुज कौन सा है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भुज जो है वो क्या है, हमारा -2 है। भुज क्या है, -2 है। तो इस तरह से यह आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो याद रखेंगे, जब भी कोई दो चीज दिया रहे तो पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि होता है। दो निर्देशांक जब दिया रहे x और y, तो इसमें जो भी वैल्यू रहेगा, पहली वैल्यू भुज की होगी और दूसरी वैल्यू जो है आपकी इसमें कोटि की होगी। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। कहता है x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा था दोस्तों कि इस तरह से, है ना, यहाँ पर आपका क्या था, एक्स एक्सिस था, यहाँ पर एक्स डैश हुआ करता था, और यहाँ पर आपका वाई होता था, और यहाँ पर आपका वाई डैश हुआ करता था, है ना। तो इसमें देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपके गुरुजी ने आपको बताया होगा, है ना, कि एक्स एक्सिस पर, ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। y का मान क्या होता है, 0। क्योंकि ये जो आपका मूल बिंदु है ना, ये बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं इसको, मूल बिंदु। देखो, मूल बिंदु की अगर बात करें तो इसका निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में भी खूब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक चूंकि 0 होता है, और यहाँ पर पहला वाला जो है ये x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस लाइन पर x की भी वैल्यू 0 इस पॉइंट पर, और y की भी वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होती है, 0 हो जाती है इस वाले पॉइंट पर। क्लियर है। चूंकि ये पूरा एक्सिस x का है, x एक्सिस से आप थोड़ा सा भी ऊपर उठोगे तभी तो यहां से पता चल पाएगा ना कि y की क्या वैल्यू हुई। समझ रहे हैं ना। तो ये चूंकि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट मौजूद होता है ना, इसको कुछ भी हाइट नहीं मिल पाती है यहाँ से, इसलिए y यहाँ से काउंट नहीं हो पाता है, y की वैल्यू 0 होती है। तो पूछ रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक क्या होगा। तो याद रखिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0। x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, और y एक्सिस पर अगर आपको x बराबर पूछ ले तो y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न ये भी पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में कि बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर पूरा कंसेप्ट आपको, देखो दोस्तों, जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा ना, यहाँ पर मैं आंसर बताने नहीं आता हूँ, मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने आता हूँ। तो ये इस प्रश्न से कम ऐसा वाला कभी भी आ जाएगा ना, तो आप फंसो नहीं, इस बात की जिम्मेवारी हमारी है, ठीक है। इसको आप सीख के जाओ, ठीक है। ये छोटी छोटी जो 10-10 मिनट की वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके बार बार पूछे जाने वाले एग्जामिनेशन को लेकर के, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करवा रहा हूं। तो एक तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके आएंगे, दूसरा है कि अगर इसका कंसेप्ट सीख लोगे ना, अगर कुछ हटा के भी पूछ लेगा ना अलग नंबर दे करके, तब भी बड़ी आसानी से आप एग्जाम में करके आओगे, अच्छे नंबर लेके आओगे। देखो यहाँ पर ये आपका जो है ये इस तरह से हमने बना दिया। आप जानते हो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स, और इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है, वाई अक्ष। अब देखो यहां पर x, और ये आप इसको x डैश कह सकते हो और इसको y डैश कह सकते हो। देखो दोस्तों कि ये जो x और ये y के बीच है, इसको पहली चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। यानी 4 भागों में बटा है ना, 1 2 3 4, तो इसीलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ का मतलब क्या, ये जो चतुर्थांश वर्ड है इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये आपको पता चलेगा, इसका जो मीनिंग निकलेगा ये होगा 4 अंश, 4 अंश, ठीक है, 4 अंश। चतुर्थांश मतलब 4 अंश, यानी पूरे एरिया को हमने 4 भाग में बांट दिया। तो ये पहला हो गया, इसको हम दूसरा मान लेते हैं, इसको हम तीसरा मान लेते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर चौथा मान लेते हैं। तो ये 4 अंश हो गया। अगर पहली वाली अंश में आओगे आप, तो यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू अगर देखोगे तो प्लस प्लस में होता है, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, प्लस प्लस होती है। जबकि इस वाले में आओगे तो हमेशा देखो पहला वाला को माइनस करो और दूसरे वाले को फिर से प्लस में रखो, माइनस प्लस होता है। वहीं पर तीसरे वाले में देखो पहला भी माइनस कॉमा दूसरा भी माइनस, यानी x का भी वैल्यू माइनस, y का भी वैल्यू माइनस। और ये चौथे वाले पर आओगे तो यहां पर आपको फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपको सीधा सीधा हो जाएगा पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, और फिर ये आगे जाएगा तो दोनों जाकर के प्लस हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो पहली अंश है, पहला अंश, इसके अंदर में कोई भी संख्या अगर आती है इस बीच में तो उसका हमेशा वैल्यू प्लस प्लस होगा। अगर कोई संख्या है उसका पहला जो है ना भुज जो है वो माइनस में है और कोटि प्लस में है, तो याद रखिए वो जो है सेकंड में आएगा। वहीं पर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर भुज और कोटि दोनों ही वैल्यू जो है माइनस माइनस होगा। कोई भी संख्या, जैसे मैं एक बार पूछ लूँ आपको, ये बताइए यहाँ पर -5, -3 कौन सा अंश में है, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी ये तो तीसरा अंश में है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर पूछ लूं एक संख्या के बारे में कि 3, -4 कौन सा अंश में होगा, तो कहोगे गुरुजी यहाँ तो प्लस है और दूसरा वाला माइनस है, तो ये चतुर्थांश में होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, चतुर्थ हो गया, ठीक है। वही चीज तो था यहाँ पर जो वहां पर दे रखा था, उसी को मैंने एग्जाम्पल में आपसे पूछ लिया कि 3,4 कहां पर होगा। अगर आपको दे दे कि 2,5 जो है किस अंश में है, तो आसानी से बता देंगे, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस है, इसलिए ये जो है पहला अंश में आएगा। तो क्लियर हो गया। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो आपसे चौथा प्रश्न पूछा है बिहार बोर्ड के अंदर में इस चैप्टर से। देखिए एक प्रश्न है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3-5 की दूरी बताइए। अब देखो ये बड़ा फंसाने वाला प्रश्न किया। आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये एक्स अक्ष की जगह अगर कुछ भी दे देता ना, कुछ भी 2,3 और इसके बीच में बोलता, तब तो हम दूरी सूत्र लगा लेते। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बना के लगा लेते। लेकिन ये तो अजीब पूछ लिया, कहता है सीधा, कहता है भाई सीधा, कहता है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट 3,5। ये तो फंसाने वाला प्रश्न कर दिया। एक नजर में देखोगे तो फंसाने वाला, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए आप। अगर आपको यहां पर फिर से फिगर ड्रॉ कर लीजिए, आपको ये एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष से कह रहा 3,5। जरा सोचिए ये दोनों पॉजिटिव में है तो इस अंश में होगा, ये वाला अंश में। मान लेते हैं कहीं ये पॉइंट है 3,5, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक्स से कितनी दूरी पर होगा, तो इसको मिलाइए यहां से, ठीक है, इसको ऐसे मिलाइए, ठीक है, ऐसे मिलाइए, इसको यहां से मिलाइए, डॉटेड लाइन मिलाइए। चलो हमने इसको मिला दिया भाई, हमने इसको क्या किया, यहां से मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। हमने यहां से क्या कर दिए, इसको मिला दिए भाई, मिला दिए, ठीक है, और यहां से इसको मिला दिए। अब एक चीज हमको बताइए कि यहां पर जो 3 है ना, ये x की वैल्यू है, यानी ये x कितना है, ये पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, तो ये 3 हो गया। और ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये जो है ये आपका y को दिखा रहा है, y को दिखा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है।
ये यानी y पर कौन सा, कहाँ पर है, y पर ये पॉइंट जो है किस जगह है, ये पॉइंट y पर 5 पर है और x से कितनी दूरी पर है, x से 3 इकाई दूरी पर है। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल था कि x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी। तो आप नहीं देख पा रहे हो कि x अक्ष से हमको बोल रहा है और x अक्ष यहां है, यानी यहां से ये बिंदु दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 5 इकाई है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 5 इकाई। ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह से आपको कुछ और भी पूछ सकता है इस बार 2024 में जब आप एग्जाम दोगे, या 25 में अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो, तो आपके एग्जामिनेशन में इस बार ऐसा भी पूछ सकता है, कोई दूसरा पॉइंट देके, है ना, पूछ सकता है कि ये बताओ कि ये जो पॉइंट है -4 और 2, एक्स अक्ष से इसकी कितनी दूरी होगी, ऐसा करके भी आपसे पूछ सकता है। समझ रहे हो ना। तो आप फिर वहां पर देख लेना कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी। अगर एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो हमेशा वाई का वैल्यू लिखना। जैसे इसमें एक्स एक्स का पूछा था तो y का आंसर हो जाता यहां पर 5, y का वैल्यू हो जाता। अगर पूछ लेगा y एक्स से कितनी दूरी पर है, एक संख्या दे देगा, ऐसे करके आपको बोलेगा कि देखो एक संख्या है यहां पर आपका 5,7 है, और आपको बोलेगा कि x अक्ष से कितनी दूरी पर है। अगर पूछ लेगा x अक्ष से, तब तो आंसर होगा कि भैया 7 है। अगर पूछ लेगा y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तब आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x अक्ष से पूछेगा तो y का आंसर बताना, y एक्स का से पूछेगा तो फिर जो x के जगह पर है उसका नाम लिख देना कि भैया यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से x, y की दूरी, देखो मूल बिंदु कितना होता है, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में, मूल बिंदु कितना होता है। आप लोग जानते हो मूल बिंदु 0,0 होता है। इस 0,0 से एक पॉइंट है जो कि x, y पर दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच ये जो पॉइंट है ना, 0,0 और x, y, इन दोनों के बीच की फॉर्मूला क्या होगा। आप जानते हो दूरी सूत्र क्या होता है गुरुजी, दूरी सूत्र पढ़ रखा है आपने। मैं यहां पर आपको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से लिख देता हूं। देखो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अंडर रूट में x2 मान लेते हैं, ये x2 जो है आपका x है ना, इस वाले को मान लेते हैं x2, इस वाले को मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो ये x2 के जगह पर x पुट कर दिया और x1 के जगह पर क्या है, यहां पर 0 है तो मैंने 0 पुट कर दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर क्या है, यहां पर y है और माइनस y1 के जगह पर 0 है और यहां पर मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो x से 0 घट रहा है तो ये x ही होगा ना, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y से 0 घट रहा है तो y ही होगा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा अंडर रूट x2 का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, कहता है कि ये जो दो नंबर दिया हुआ है 2 - 2 और -2 और 2, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक बताइए। एक चीज देखिएगा, मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप लोग पहले से जानते हो, मैं एक बार यहां पर आपको रिवाइज बस कर देता हूं, याद दिला देता हूं। देखो, जब भी दो बिंदु दिया रहे और उसके बीच कहता है हमको निर्देशांक निकालने, क्या निकालने कह रहा है, निर्देशांक। तो निर्देशांक जो होता है, मान लेते हैं हमको x, y निकालना है। ठीक है, x, y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे यहां पर, या उस निर्देशांक को ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर हमको निर्देशांक निकालना है तो हम यहां पर लिख लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे, देखिए x1 प्लस x2 का x2 बट्टे 2, यहां पर 2, और यहां पर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, कोई भी बीच का अगर हमको मध्य बिंदु निर्देशांक निकालना है तो यही फॉर्मूला है, सीधा इसको लगा देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए x1 के जगह पर क्या है 2 और x2 जगह के जगह पर -2, तो हम यहां लिखेंगे 2 प्लस कॉमा में यहां पर -2 बट्टे में 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर y1 प्लस y2, y1 के जगह पर -2, पहले वाले का y अगर देखें तो -2, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का y जो है यहां पर प्लस में है 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2,2 और बट्टे में 2 हो जाएगा। फिर यहां पर देखेंगे तो -2 है और +2 है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, ये 2 में 2 घटा तो 0, 0 से कोई भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। दूसरा वाला में देख रहे हो -2 है +2 है, यानी 2 में 2 घट रहा है, तो यहां पर भी 0 हो जाएगा और भागा में 2 है तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो यानी आंसर हो जाएगा इसका 0 0। तो यहां पर 6 के जितना लोग भी, आप लोगों में से जितने लोग बी नंबर दे रहे हो ना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आई बात, एक बार बता दीजिए, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है।
अगला प्रश्न, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछना, मैं अगली वीडियो बना करके उसको आपका खत्म कर दूंगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। कहता है किसी त्रिभुज का केंद्र इतना है और उसके दो शीर्ष जो है इतने और इतने दिए हुए हैं, तो कहता है कि तीसरा शीर्ष कितना होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आपका मान लेते हैं ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है, ए बी सी है। यहां पर क्या किया है कि हमको ए का निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पर हमको एक्स कोमा वाई का निकालना है, ठीक है। और हमको बी और सी का दिया हुआ है। बी का कितना दिया हुआ है गुरुजी? यहां पर हम बी का पहले मध्य बिंदु देख लेते हैं। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का दिया हुआ है, केंद्रक का दिया हुआ है 3,0, केंद्रक का 3,0 दिया हुआ है। फिर हम यहां पर दिया हुआ है 2,3 एक, और दूसरा शीर्ष दिया हुआ है 1, -4 दिया हुआ है, 1, -4 दिया हुआ है ना। अब ये देखो मध्य बिंदु दिया हुआ है। अब यहां कह रहा है कि तीसरा शीर्ष यानी x, y निकालने के लिए, देखो जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो सीधा तीनों को जोड़ दो आप, ठीक है, तीनों को जोड़ दो, x1, x2, x3 तीनों पॉइंट को जोड़ेंगे ना तो ये हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो पहले हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि मध्य बिंदु जो ट्रायंगल का मध्य बिंदु होता है उसका फॉर्मूला होता है x बराबर, अगर आपको निकालना होता है तो x1 पहला सिरा, दूसरा सिरा और तीसरा सिरा, x1, x2, x3, अब बट्टे में क्या करते हैं 3 कर देते हैं। देखो यहां पर हम मान लेते हैं आपका सबसे पहले कि ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा x1 हो गया, सॉरी ये हमारा x1 हो गया है ना। और इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर x1, y1, और इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ इसको हम क्या करेंगे यहाँ से मान लेते हैं, इसको तो हमने x y मान लिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम यहाँ पर, देखिए इस वाले सवाल में इसको मान लेंगे हम लोग x1, y1, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम यहाँ पर x2, y2, है ना, और इसको मान लेंगे हम लोग x3, y3, ठीक है। अब देखो हमको मध्य बिंदु निकालना है, यानी यहाँ पर जो है मध्य बिंदु के जगह पर x का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 3, यहाँ पर 3 दे रखा है। अब हम x1, x2, x3 सबको पुट करेंगे, तो x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका, x1 के जगह पर हम x पुट कर देंगे, क्योंकि x1 को हमने क्या माना है, x मान लिया है, प्लस x2 के जगह पर क्या है आपका 2 है, और x3 के जगह पर क्या है आपका 1 है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इधर आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और x प्लस इस साइड में आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये 3 को इस साइड ले आइए तो 9 - 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए y बराबर आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, y के अगर आपको y निकालना है, मध्य बिंदु का y निकालना है, तो आप क्या करोगे, मध्य बिंदु अगर y निकालोगे तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पुट करेंगे 0, ठीक है, ये वाला जो 0 है ना y का 0, इसको पुट करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं। यहाँ पर हम 0 पुट कर दिया, और यहाँ पर होगा y प्लस y1, y1 की वैल्यू 3 प्लस y2 की वैल्यू 3, और यहाँ पर y3 की वैल्यू हो गई -4, अब बट्टे में क्या हो गया 3 हो गया। 0 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 3 + -4 है ना, तो ये 3 में एक 4 चला जाएगा, कैसे होगा देखिए y प्लस 3 अब -4 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं बट्टे में, तो यहाँ पर 0 बराबर इस साइड 0 है और इस साइड में हो जाएगा आपका y, और 3 में -4 जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा कितना -1, ठीक है, -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इससे एक चीज पता चला हमको कि x बराबर 6 और y बराबर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से पता चला कि 6, क्या हो जाएगा 6,1 होगा, 6,1 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर देखते हैं 6,1 है क्या, सी नंबर में है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक। अगला प्रश्न पर आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ है, 1, 2 और ये 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में, है ना, मैंने पढ़ा था, आप अभी पढ़ रहे हो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर, अगर हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होगा, अगर उसका जो शीर्ष है ना वो इस तरह से दिया रहे, x1, y1, ठीक है, y1, और यहाँ पर x2, y2 दिया रहे, और यहाँ पर x3 और y3 दिया रहे, x3 और
y3 दिया रहे, इस तरह से आपका दिया रहे तो आप कैसे कर सकते हो, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस, है ना, ये आपका हो गया x2, ये हो गया आपका y3 माइनस y1 प्लस, यहाँ पर देखिएगा x3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर y1 माइनस y2। ये पूरा फॉर्मूला हो गया, आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे xy, है ना, इसका क्या वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, है ना, और ये आपका x3 हो गया, और ये आपका y1 हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से पेन का, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, और ये आपका y3 हो गया। ऐसा आप साइड में कहीं पर लिख सकते हो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या है, 1/2। अब देखो यहाँ पर x1 की जगह पर कितना है, 0 है ना, इंटू y2 माइनस y3। तो देखो y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितनी है, 0, और माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x2 की वैल्यू 4 है, इंटू y3 माइनस y3 की वैल्यू 1, अब माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x3 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, तो हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं, y1 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर 0, और माइनस y2 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। एक चीज़ बता दीजिए हमको, यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, 0 है, और ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू तो हमेशा 0 ही आएगा ना। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, आपका टोटल 0 है, तो ये दोनों पार्ट तो खत्म ही हो गया। हमको सॉल्व क्या करना है, हमको सॉल्व करना है बस 1/2 इंटू यहाँ पर ये 4, और यहाँ पर 1 माइनस 0 हो रहा है तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4, और ये इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि भैया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 होगा। क्या आपको समझ में आई बात, है ना, बहुत अच्छे से आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल में, नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ, 2 बिंदु, इसके बीच की दूरी बड़ा आसान है निकालना। देखिए क्या करेंगे, x2 माइनस, यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया। अब देखिएगा x2 माइनस x1 यानी -5 -1 x2 माइनस x1 का होल्ड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल्ड स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पर कितना है 7, माइनस y1 कितना है 3, ठीक है, का होल्ड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए, यहाँ पर देखेंगे -5 है ना, और ये आपका क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल्ड स्क्वायर, और प्लस 7 में 3 चला गया तो 4 का होल्ड स्क्वायर, ठीक है। अब आइए यहाँ पर अंडर रूट, ये -1 है और प्लस -5 है, प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चूंकि उल्टा घट रहा है, एक में अगर 5 घट रहा है तो बचेगा कितना, -4, ठीक है। तो ये -4 हो गया स्क्वायर, प्लस आप इसको इस तरह से समझो, जब इसको नहीं कर पाते हो माइनस वाला तो 5 में 1 घटा लो, कितने हो गए 4, चूंकि उल्टा घट रहा है ना, एक में ही देखो 5 घट रहा है तो इसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर तो पहले से ही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, चूंकि माइनस का स्क्वायर करने से तो प्लस ही होता है, और 4 चौके 16, यहाँ पर भी 4 चौके 16, 16 गुना 16 जो है 32 हो गया। अब इस 32 को अगर आप तोड़ोगे ना तो ऐसे आप तोड़ सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब देखिए यहाँ पर 2 2 का जोड़ी निकाल लीजिए, यानी 2 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से निकला तो 4 हो गया, √2 हो गया, तो 4√2 इसका आंसर हो गया, और 4√2 आंसर हमको दिया हुआ है यहाँ पर बी नंबर में, और यही हमारा यहाँ पर हो गया। कैसे सॉल्व किया देखा आपने, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि जब 2 बिंदु, बेसिकली फॉर्मूला पूछ लिया, एक बिंदु यहाँ पर है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, इसको मिलाने वाली जो है एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को है ना 2 अनुपात, एक अनुपात में बांट दिया जाता है, m अनुपात n में इसको जो है क्या करती है, डिवाइड कर देती है। 2 बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक बताइए।
ठीक है, यानी एक रेखा है ऐसा, इसमें कोई एक रेखा बीच में, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी एक ऐसे जगह पर है कि इस रेखा को m/n में विभाजित करती है। इसका बस फॉर्मूला पूछ लिया है, बस पूछा है कि ये जो सी पॉइंट है इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये सी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर x1 y1 रहे और यहाँ पर x2 y2 रहे, y2 रहे, y2 रहे और यहाँ पर आपको x, y निकालना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n, ये वाला, ठीक है। और दूसरा होता है my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस n, ये आपका जो है पूरा फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आंसर आपका यही हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रश्न थे जिनको हमने करवाया। ये एप्लीकेशन हमारी है ड्रीम सेवक IAS की, इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल 10th का उसमें कुछ नहीं डाला है ना, लेकिन क्विज वगैरह हम इसमें आपको स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जल्दी ही। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्लास की अगर PDF चाहिए या स्टडी मटेरियल या मॉडल सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जो भी मॉडल सेट हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, जो भी PDF क्लास में पढ़ाई जाएगी उसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के @बोर्ड टॉपर्स लिखेंगे ना, @बोर्ड टॉपर्स, या सिंपली आप द बोर्ड टॉपर्स भी लिख देंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। जरूर आएँ, इसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगली सीरीज में हम आपके लिए AP के प्रश्नों को लेकर आएंगे। AP के वो 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रश्न हैं उसको यहाँ पर करवाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।